हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रत्येक व्रत एवं त्योहार की तरह इस साल भी तुलसी विवाह के आयोजन को लेकर लोगों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है कि तुलसी विवाह 12 तारीख को किया जाए या 13 तारीख को। तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन किया जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। उदया तिथि को हर व्रत और पर्व की तारीख को निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम मान्यता दी जाती है, परंतु तुलसी विवाह का आयोजन सदैव सूर्यास्त अर्थात प्रदोष काल में किया जाता है और देव उठनी एकादशी की पूजा भी प्रदोष काल में ही करना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाए एवं तुलसी संग शालिग्राम का विवाह किस दिन करना शुभ होगा। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद अंधेरे होने पर किया जाता है। यदि एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में प्रदोष काल का मुहूर्त प्राप्त हो तो वह तुलसी विवाह के लिए और भी अच्छा माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को शाम को 4:04 से 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक है। उदया तिथि के आधार पर कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 13 नवंबर को प्राप्त हो रही है, लेकिन इस तिथि का समापन दोपहर में ही हो रहा है। सूर्यास्त बाद प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी। ऐसे में 13 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं किया जा सकता। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी युक्त द्वादशी तिथि है। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत होगा और शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को शाम को 5:29 से शाम को 7:53 तक है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह रहेगा। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं वह सफल एवं सिद्ध होते हैं। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, उनके विवाह में तुलसी विवाह के आयोजन से लाभ प्राप्त होगा। तुलसी विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का वैवाहिक अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है। इसमें दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा एवं दूल्हा शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की भी परंपरा है। घर में मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रतिभोज का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद शादियों के शुभ मुहूर्त की आरंभ हो जाता है। तुलसी का यह पवित्र पौधा अधिकांशतः सभी हिंदू घरों में होता है। तुलसी विवाह को द्वादशी तिथि के आरंभ होने के बाद और समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। तुलसी विवाह के उत्सव पर एक खास तरह का व्यंजन बनाया जाता है, वह है आटे का हलवा और पूड़ी। इस दिन आटे का हलवा और पूड़ी का भगवान शालिग्राम सहित तुलसी जी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी विवाह में पूजा सामग्री में धूप, दीपक, हल्दी, चौकी, लाल चुनरी, चूड़ी और सभी 16 सामग्री जरूर रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम भगवान, अगर भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की प्रतिमा ना हो तो आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। प्रसाद में फूल, शकरकंद, सिंघाड़ा, आटे का हलवा, पूड़ी, फल एवं ईख की डंडी जिसे आप
तुलसी जी के विवाह में मंडप के रूप में तैयार करें। तुलसी विवाह में एक और बात विशेष ध्यान रखने वाली होती है कि तुलसी विवाह कराने वाला कोई दंपति ही होना चाहिए जिसने उस दिन व्रत रखने का संकल्प लिया हो। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। वैसे तो तुलसी विवाह की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में दड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति आ गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु का श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी विवाह के पूजन की संपूर्ण पूजा विधि पर वीडियो मैंने पूर्व में बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं।